हेलो दोस्तों, मेरा नाम विमल कुमार है। स्टडी विद श्याम में आपका स्वागत है। जैसा कि सर ने बताया था, ओम सर के माध्यम से डेली कुछ नया लाते रहते हैं, ठीक है। और सर ने बताया था कि आने वाले समय में जो हमारी एकेडमी है धीरे धीरे ग्रो करेगी, ठीक है। और कुछ समय बाद हम बोर्ड पे भी आएंगे, ऑनलाइन भी आएंगे। अभी हमारा जो सब्सक्राइबर है, हमारे बच्चे हैं, वो अभी हमारे पास कम हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें वीडियो को। ऐसा नहीं, हम लोग अगर कुछ गलतियाँ भी करते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और सर ने बताया था कि हो सकता है लेट है चीज़ें, लेकिन डेली कुछ ना कुछ नया फिर भी आप लेके आते रहिएगा, ठीक है। जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं उनको कुछ तो कंटेंट मिलता रहे, थोड़ा नॉलेज गेन हो। हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है आज के ज़माने में, एक जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन रिसोर्स है, जिससे कि गरीब से गरीब का बच्चा भी आजकल, हम ये नहीं, जो इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं पैसे के लिए नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि हमने जो कुछ भी गेन किया है तो छोटे से छोटा बच्चा, गरीब से गरीब बच्चा, चाहे गरीब हो अमीर हो, ठीक है, वो भी हम लोगों के माध्यम से समझ सके और पढ़ सके, ठीक है। ये मेरा एक कंसेप्ट है और कुछ नहीं। मैं अभी पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, ठीक है, आप ही लोगों की तरह, और तैयारी भी कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री के बारे में। बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में जो मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है। आप जानते हो कैबिनेट होती है और उसका हेड प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और आई थिंक जो जितने भी टोटल मेंबर होते हैं उसमें 15% आप उसमें मिनिस्ट्री बना सकते हैं, ठीक है। 100% में 15% लोग मिनिस्टर बन सकते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री की आज हम बात करेंगे, ठीक है। नरेंद्र मोदी, आप जानते हो कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं, हेड होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ हेड बोलते हैं। अगर देखो, प्रधानमंत्री अगर हट जाते हैं तो मिनिस्ट्री अपने आप डिमोलिश हो जाती है। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर हट जाए और या कोई मतलब हटा दिया जाए या कुछ वजह से, तो कैबिनेट डिमोलिश नहीं होती, पूरा प्रधानमंत्री नहीं हटते हैं। तो हाँ, ठीक है। आज हम पहले बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, ठीक है। ये प्रधानमंत्री हैं देश के, ठीक है। और ये वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर हैं, एमपी, ठीक है। इसके बाद हम फिर आप कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात करें, श्री राजनाथ कोविंद, ठीक है। ये डिफेंस मिनिस्टर हैं। आजकल डिफेंस सेक्टर में आपको सच बताऊं तो काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया है इंडिया डिफेंस के सेक्टर में। थर्ड दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, ठीक है। और जो विज़न है इंडिया का कि सेल्फ डिपेंडेंस, ठीक है। अपने यहाँ जो हम जितना अभी मिसाइल एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्टर है, आप समझ लीजिएगा कि हम इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं इससे। आर्म एक्सपोर्टर से हम सबसे ज़्यादा रसिया से लेते हैं, इसके बाद यूरोप से भी लेते हैं। यूरोप से भी जैसे फ्रांस हो गया, अभी राफेल वगैरह लिए थे, और कुछ यूनाइटेड किंगडम से भी टेक्नोलॉजी, जर्मनी से भी हम काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी है वहाँ से लेते हैं। और इजराइल से भी हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, ठीक है। और हम यूएसए से भी तो काफ़ी कुछ जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो खरीदते रहते हैं। और आप जानते होंगे कि इंडिया चाहे दैट्स हमारे जो नेबर्स हैं, थ्रेट तो है, जो प्राइमरी थ्रेट्स है वो चाइना है, और सेकेंडरी थ्रेट्स हम पाकिस्तान को अभी भी मानते हैं, क्योंकि चाइना इज़ अ प्राइमरी थ्रेट हो गया इंडिया के लिए। जैसे गलवान क्लैश हुआ था, ठीक है। इससे पहले वो डोकलाम एक इंसिडेंट हुआ था इंडिया काफ़ी दिनों तक। तो जिस तरह चाइना ने एग्रेशन दिखाया है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत इंडिया के लिए थ्रेट्स तो है। हमारे जो पड़ोसी हैं वो आए दिन हमको आँख दिखाते रहते हैं, तो इसलिए हम भी थोड़ा डिपेंडेंट होना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग भी इक्विपमेंट इधर उधर भागते हैं, ठीक है। चाइना की इकॉनमी काफ़ी अच्छी, 16 ट्रिलियन की इकॉनमी है, हमारी तो 3 ट्रिलियन की इकॉनमी है, ठीक है। तो जो राजनाथ सिंह हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और उनका विज़न है कि सेल्फ डिपेंडेंस, ठीक है। अपने यहाँ
जो इज़राइल में वो जो गन्स वगैरह हम खरीदते हैं इज़राइल से, वो इंडिया में बने। बहुत से जो इन्वेस्टर हैं डिफेंस में, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया है। और हम चाहते हैं कि इंडिया अगर इतना डिफेंस में इन्वेस्ट करता है और यहाँ अगर बनते हैं तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है। अगर डिफेंस कंपनियाँ आती हैं प्राइवेट सेक्टर में तो लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा और थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंसी भी बढ़ेगी। और ठीक है, दूसरे जो मिनिस्टर है अमित शाह, ठीक है, ये होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं देश के, सबको ही जानते होंगे इनको। बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, बीजेपी से मिनिस्टर्स हैं। और जैसे इंटरनल जो कि जैसे असम में, नागालैंड में इधर विवाद, जम्मू कश्मीर, ये सब हम मसले देखते रहते हैं। श्री नीतीश जलराम गडकरी, ठीक है, नितिन जलराम गडकरी, श्री नितिन जलराम गडकरी, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। इंडिया में जो हाईवे है, जैसे उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे ज़्यादा हाईवे हैं, ठीक है। इनका जो विजन है इंडिया कनेक्टिविटी, ठीक है, आप केरला से लेकर कन्याकुमारी तक रोड का जो नेटवर्क है इनका विज़न है कि इंडिया को कनेक्ट किया जाए, ठीक है, गांव से गांव और गांव को शहरों से भी, और शहरों को गांव से, ठीक है, कस्बों से। तो ये और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। और निर्मला सीतारमण, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ द कोऑपरेटिव अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, वित्त मंत्री हैं। और जो देश में वित्त का जितना भी काम रहता है आरबीआई से लेकर के, ठीक है, सारा काम ये देखती हैं। जीएनयू से इन्होंने पढ़ाई की है इकोनॉमिक्स में। और ये फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर भी रही हैं। और आई हैव नॉट रॉन्ग, ये तमिलनाडु से आती हैं मुझे लगता है, ठीक है। और इंडिया फाइनेंस में अभी जैसे कोविड में काफ़ी कुछ, कोविड जैसे आपने देखा होगा कि कोविड में इंडिया की जो इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्रोथ रेट्स बहुत कम हो गई, माइनस में चली गई थी, ठीक है। तो ये अभी सरकार का जो डाटा है वी सेव रिकवरी, मुझे लगता है कि जो वी सेव रिकवरी, मुझे लगता नहीं है कि सरकार ये जो अपना वो रख रही है ओपिनियन की। लेकिन ये सर्वे, अगर हम सर्वे करें, जो डाटा है ये कलेक्ट कहाँ से हुआ, ये अभी इस तरह बीस की रिकवरी नहीं हुई है। लेकिन ये है कि हाँ, पहले से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, इकोनॉमिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और इकॉनमी हमारी, ठीक है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं आता तो फिर वो मार्केट में चीज़ें नहीं खरीदते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। लेकिन बी सेफ जो रिकवरी की बात कर रही है गवर्नमेंट, वो भी अभी इतना नहीं है, ठीक है। दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं, आई थिंक श्री नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं। और आप जानते होंगे 3 फॉर्म लाई थी गवर्नमेंट्स, और उसके फिर फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, फिर सरकार ने फिर वो वापस ले लिए, रिटर्न ले लिए बिल्स, ठीक है। तो ये फार्मर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से हैं, तो किसानों के लिए जो हाँ जितनी भी काम होते हैं उनके वेलफेयर के लिए, या यूरिया खाद जो कुछ भी प्रोवाइडेड, या कहाँ से इंपोर्ट करना है, किस सीड बीड्स, ठीक है। और फूड सिक्योरिटी से भी इनके काफ़ी कुछ रिलेटेड रहते होंगे। जैसे अभी इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था, बीड एक्सपोर्ट की बात कर रहा था, फिर सडनली उसने बीड एक्सपोर्ट को लॉक कर दिया, क्योंकि किसी फूड एक्सपर्ट जो होंगे उन्होंने बताया कि अगर हम बीड एक्सपोर्ट करेंगे, आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बीड एक्सपोर्ट करता है, जो बीड इंपोर्ट करता है वो इजिप्ट है, साउथ अफ्रीकन कंट्री है काफ़ी एक्सपोर्ट। और ये लोग सब जो इंपोर्ट करते हैं वो यूक्रेन और रसिया से करते हैं, और वहाँ पे क्राइसिस इस बार का वो जंग चल रही है। तो फिर वहाँ इसीलिए इंडिया के पास एक मौका था कि इंडिया एक्सपोर्ट कर सके बीट और इंटरनेशनल मार्केट में इन्वॉल्व हो सके। लेकिन जैसे ही बीट एक्सपोर्ट कर रहे थे तो फिर सरकार ने उस पर बैन लगा दिया कि अगर हम बीट एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया में फिर क्योंकि इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, स्टोरेज नहीं है यहाँ पे जो जितना रिक्वायरमेंट है यहाँ प्रिजर्वेशंस, ठीक है। जो गवर्नमेंट फॉरेन एफडीआई जो
और जो द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, उसका हेल्प ले रहे। इंडिया जो स्टोरेज होनी चाहिए, ग्रेन स्टोरेज, वो इतने अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एजेंसी है, जो प्रोवाइड करती है, जो स्कीम चलती है अंत्योदय योजना, उसमें काम करती है, तो प्रॉब्लम्स है। उसने फिर गाइडलाइन दी है कि फूड सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे, उन्होंने बताया कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर इंडिया में थोड़ी महंगाई बढ़ सकती है, तो इस वजह से बीट बैन किया गया है। और एग्रीकल्चर जैसे 2000 6000 पर ईयर जो किसानों को पैसे मिलते हैं, वो भी किसान सम्मान निधि जो योजना है, ठीक है, किसानों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। लेकिन ये सब कलेक्टिव ओपिनियन होता है, ऐसा नहीं है कि ये अकेले कोई प्रधानमंत्री के साथ ही। डॉक्टर एस जयशंकर जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, इनको कौन नहीं जानता। ये एम्बेसडर भी रहे हैं, चाइना के एम्बेसडर रहे हैं, यूएसए में भी रहे हैं, सिंगापुर में भी रहे हैं, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की है इंटरनेशनल एरिया स्टडीज़ में, ठीक है। और इनका जो बायोडाटा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस समय ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, और मैं समझता हूँ कि इस समय दैट्स हु इज़ द लेजेंड पर्सन ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। बहुत टफ मिनिस्ट्री होती है, हर कोई इसको लेना चाहता है, क्योंकि मोस्टली लोग इंटरनेशनल लोगों से मिलना होता है, वो इंटरनेशनल मीडिया से, और जवाब देने पड़ते हैं, तो ये बहुत टफ मिनिस्ट्री होती है। और क्योंकि आपको बड़ा बैलेंस जवाब देना होता है। जब आप जैसे इंडिया यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है, उस पर इंडिया ने बिल्कुल न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई है। मैं समझता हूँ कि इंडिया की ये जो न्यूट्रल पॉलिसी है, ठीक है, किसी की साइड ना लेना, तो ये सब मिनिस्ट्री एस जयशंकर, ये सब जवाब देने पड़ते हैं। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैं। जो अगले मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन मुंडा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जो अर्जुन मुंडा या ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं कि इंडिया में जो ट्राइबल गाइडलाइन, जैसे अभी कोविड में इन्होंने बताया था कि अब ट्राइबल गाइडलाइन ये जगह, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा गैदरिंग रहती है, तो फिर यहाँ पे लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये सब इनके अंडर में आता है। इनका काम होता है कि देश में ट्रैवलिंग, जो बड़े बड़े जो धरातल हैं, ताजमहल हो गया, खजुराहो टेम्पल्स हो गए, आप साउथ में चले जाएंगे, ठीक है, राजस्थान में जो बड़ी बड़ी जो विरासत हैं हमारी, ठीक है, पूर्वजों की, उनको प्रिजर्व करना, और ट्राइबल जैसा इन्वायरमेंट पैदा करना विदेशियों के लिए और देश के वासियों के लिए, ये इनके अंडर आता है, ठीक है। स्मृति जुबिन ईरानी, ठीक है, स्मृति ईरानी ये भी मिनिस्टर्स हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट्स, ठीक है। देश में जो अगर वुमेन डेवलपमेंट की बात करें या चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, ये इनके अंडर काम करती हैं, ठीक है। और वुमेन काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। वुमेन की जो चाहे एजुकेशन सेक्टर की हम बात करें या उनके जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें, ठीक है, रूरल एरिया में, और महिलाओं के लिए अगर हम बात करें जो जो गैस वगैरह दी गई है, ठीक है, उस पे बात करें तो उन्होंने काफ़ी इस मिनिस्ट्री ने काम किया है उनको, ठीक है। और जब बच्चों के लिए जैसे वो आंगनबाड़ी होगी, और वो जो खाना चलता है प्राइमरी फूड, ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में मिनिस्ट्री ने काम किया। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सी कमियां भी हैं। महिलाओं अभी गैस सिलेंडर्स जो मिनिस्ट्री ने काम किया है, और उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, ठीक है, हाई प्राइस हैं, तो उसको दोबारा भरवाना आम लोगों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वो जो बच्चों के लिए फूड की बात कर रहे थे कि वहाँ आप चाहेंगे फूड, थैंक यू, तो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स वगैरह आती हैं, उनके बस्ते भोजन, एजुकेशन जो 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन, ठीक है। श्री पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री को कैसा माहौल, एनवायरनमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, और इंडिया में एक इंडस्ट्री और इन प्राइवेट पब्लिक दोनों इंडस्ट्री को कैसे एग्जिस्ट किया जाए, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और वर्क करें, ठीक है। तो इस मिनिस्ट्री में पीयूष गोयल हैं। धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। एजुकेशन मिनिस्टर आप जानते हो, अभी एजुकेशन न्यू पॉलिसीज आई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, इनका काम होता है कि जो स्किल्स कैसे
कैसे स्किलफुल पर्सन बनाए जाएँ और उनको किसी इंडस्ट्री में काम मिले और उनकी सैलरी को भी बढ़ाया जाए। एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कैसे बच्चों को जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बनाया जाए, ठीक है, ये सब काम रहता है। श्री प्रहलाद जोशी, मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट अफेयर्स, कोल और माइनिंग वगैरह ये मिनिस्टर की, जैसे आप देखेंगे उड़ीसा झारखंड में कोल माइनिंग वगैरह की, ठीक है, ये काम देखते हैं। और राज्य सरकार के अंडर भी आता है, केंद्र सरकार को भी इसमें इंटरफेयर करना होता है कि ठीक है। श्री नारायण ट्यूबरानी, मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, ये भी मतलब छोटे जो उद्योग धंधे हैं, छोटे मीडियम बिजनेसमैन, छोटे छोटे लोग हैं, उनको कैसे उनकी मदद की जाए और वो अपने बिजनेस को कैसे थोड़ा आगे ले जाएं, बैंक से कैसे उनको लोन दिया जाए, थोड़ा उन फ्री एनवायरनमेंट बनाया जाए, इसके लिए काम करते हैं। श्री सर्वानंद सोनावाल, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ द आयुर्वेदा, योगा एंड naturopathy, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आप जानते हैं आयुष इंडिया में हमारा जो ट्रेडिशनल है, हम तो हमारी बहुत पुरानी सभ्यता है। योगा आप जानते होंगे कितना योगा हो गया, ठीक है, जो जो नेचुरल बात करते हैं मेडिसिन की, उसमें ये काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। श्री मुख्तार अब्बास नकवी, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। आई थिंक ये जैसे मुस्लिम, सिख, जैन, इसके लिए ये काम करते हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी, और इस बार ये राज्यसभा मेंबर हैं। और इस बार बीजेपी सरकार ने इनको इन लिस्ट में नाम नहीं दिया है। माइनॉरिटी में सिर्फ 3 ही थे लोग, और माइनॉरिटी इनको श्री मुख्तार अब्बास नकवी ये मिनिस्टर अफेयर्स हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर अफेयर्स हैं। और इस बार सरकार ने, जो बीजेपी सरकार ने लिस्ट निकाली, उसमें इनका नाम नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी, और माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम, इनके लिए काम करते हैं, जो बुद्ध हो गया, जैन हो गया, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है हिंदुस्तान में, ठीक है, उसके वेलफेयर के काम के लिए ये रहते होंगे। लेकिन इस बार इनको राज्यसभा में अभी लिस्ट जो राज्यसभा जो फिलअप होने हैं, 1/3 2 साल में रिटायर होते हैं और उनको फिलअप करना होता है, ठीक है, हर साल 1/3। तो मुझे लगता है कि इस बार अभी लिस्ट आ चुकी है 58 कैंडिडेट में, लगभग मोस्टली लोगों को आ गई, कुछ कैंडिडेट बचे हैं बट इनका नाम नहीं आया है। और देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है इनके साथ। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, जैसे आप जानते होंगे कि लोगों को कैसे न्याय दिलाया जाए, ठीक है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, और जो वीकर सेक्शन है उनको कैसे एम्पावर किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये छोटे से छोटे लोग, जैसे आप जो वीकर सेक्शन की सोसाइटी है, जो कमज़ोर, जो SC ST कम्युनिटी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, आप जानते हैं कि SC और ST के साथ इस बार मैं जो क्राइम रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट से रिलीज होती है हर साल, तो उसमें देख रहा था कि SC ST माइनॉरिटी के साथ काफ़ी वायलेशन हुआ है, तो उस पर ये काम करते हैं, उनको जस्टिस। श्री गिरिराज सिंह, इनको कौन नहीं जानता, आप जानते हो, कन्हैया कुमार के खिलाफ ये चुनाव लड़े थे। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, ये बेगूसराय से ये MP हैं, और ये मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये गाँव में गाँव का कैसे विकास किया जाए। जैसे गांधी का एक सपना था कि हिंदुस्तान शहरों में नहीं गाँव में बसता है, वैसे ही तो ये इस मिनिस्ट्री का काम है कि गाँव को कैसे बेहतर से बेहतर सुविधाओं, जैसे आप शहरों में मिलती हैं, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें, कैसे लोकल लेवल पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, ठीक है, लोगों को कैसे काम दिया जाए। जैसे मनरेगा एक अच्छी स्कीम चलती है, ठीक है, और आने वाले समय में काफ़ी गांव में किस तरह इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, ठीक है, अगर लोकल लेवल पे महिलाओं को, जैसे अगरबत्ती वगैरह, जैसे आप देखा हो कैसे महिलाओं को भी छोटे से छोटा काम वहाँ अगरबत्ती बना सकती हैं, उनके प्रचार प्रसार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कि उनका भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मार्केटिंग कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। मैं समझता हूँ कि अगर ये सबसे काम सरकार करेगी तो डेफिनेटली रूरल डेवलपमेंट का विकास होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में रूरल एरिया में 70% लोग रहते हैं, 30% आबादी शहरों में रहती है और 70% आबादी
गांव में रहती है, जो बहुत ज़रूरी है। विदाउट रूरल डेवलपमेंट के आप देश की तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो गांव में छोटे छोटे लोग हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी और वो कैसे छोटे छोटे धंधे खोल सकें और उसमें इन्वॉल्व हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा इन्वायरमेंट जो। और ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप जानते होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ये कांग्रेस में थे, फिर अब बीजेपी में आ गए हैं। ये मिनिस्टर्स हैं सिविल एविएशंस, ठीक है। और इनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये भी एक मिनिस्टर्स हैं। और श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टील्स। ये जो स्टील कंपनी इंडिया कहाँ से सबसे ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी करता होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल इंडिया में। ये स्टील अपने यहाँ, आई हैव नॉट रॉन्ग, झारखंड में माइनिंग बहुत होती है, वहाँ पे ये रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। श्री अश्वनी वैष्णव, ये जानते हैं रेलवे मिनिस्टर्स हैं, और इन्होंने रेलवे में बहुत आने वाले समय में रेलवे जितना डेवलपमेंट किया है मुझे लगता है काफ़ी अच्छा, और रेलवे के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने। वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेनें हैं वो 100 ट्रेनें बनने जा रही हैं, उस पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है सरकार ने। आई हैव नॉट रॉन्ग, मुझे लगता है कि एक ट्रेन 100 करोड़ में, बहुत सस्ते चीपेस्ट ट्रेन, सबसे सस्ती 100 करोड़ में, और एक बेहतरीन ट्रेन मैन्युफैक्चर कर दी है, ठीक है। और रेलवे मिनिस्ट्री आज का इंडिया रेलवे काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी कर दी है। और आप मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन भी बन रही है, प्रोजेक्ट है वो। थोड़ा आई थिंक मुझे लगता है कि जो स्टेट सरकार है महाराष्ट्र की, उसके साथ कुछ चल रहा है लफड़ा, लेकिन आने वाले समय में बुलेट ट्रेन भी चलेंगी, और आने वाले में भी जो लग्जरी ट्रेनें हैं वो भी चलेंगी। तो रेलवे का जो काम है वो काफ़ी अच्छे से किया है इन्होंने। श्री पंशुपट्टी कुमार पारस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। आप जानते होंगे जैसे फूड प्रोसेसिंग में, इंडिया फूड प्रोसेसिंग में इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह की इंडस्ट्री नहीं है, उस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग जो है सबसे ज़्यादा यूरोपियन, जैसे हमारे यहाँ टोमेटो, अभी देखो अगर टोमेटो है उसकी क्या होता है हालत, वो जब ख़राब हो जाता है फेंक दिया जाता है सड़कों पे। तो ऐसा ही है कि अगर प्रोडक्ट को अगर हम चेंज करके फूड प्रोसेसिंग, जैसे पैकेजिंग कैसे की जाए, ग्रेडिंग कैसे की जाए, ठीक है, और फूड को वो एक अच्छे से अच्छा कैसे मतलब जो लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं रख सकते हैं उसको छोटी जगह पे, मतलब कम समय में उसको प्रोसेसिंग करके, और मार्केट में काफ़ी स्टोरेज सुविधाएं नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मिनिस्ट्री है लेकिन काम करे तभी अच्छा है, फूड प्रोसेसिंग में इतने अच्छे नहीं हैं हम समझते हैं। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति मंत्रालय आप भी जानते होंगे। इंडिया में आने वाले समय में आपको बता दें तो कि इंडिया के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ वाटर क्राइसिस होगा। अब समझिएगा कि आप, मैं कानपुर में भी रहा हूँ और बड़े बड़े शहरों में मैं रहा हूँ, मैंने देखा है कि आने वाला वहाँ वाटर क्राइसिस और वाटर वहाँ का इतना पोल्यूटेड हो चुका है कि पीने लायक नहीं बचा है, ठीक है। तो जल शक्ति मंत्रालय का काम है कि आने वाले समय में किस तरह वाटर, क्योंकि प्रॉब्लम्स ये है ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही, जो वाटर रिचार्ज होना चाहिए था वो बंद हो गया। वाटर रिचार्ज अब सड़कें बना दी हैं, तो पानी जो रीच करना चाहिए, अब पानी कैसे मिलेगा अगर आप पानी डालोगे नहीं नीचे, तो निकालोगे कहाँ से आप? जो ग्राउंड वाटर होता है, आप ऐसा समझिए कि आपका एक अकाउंट है बैंक का, और आप अगर बैंक अकाउंट में पैसे डालोगे नहीं तो निकालोगे कहाँ से? तो वैसे ही है, जब तक हम ग्राउंड वाटर नीचे पानी जाएगा नहीं बरसात का, तो फिर हम निकालेंगे कहाँ से? इसी वजह से मैं कहता हूँ कि वाटर रिचार्ज सुविधाएं बनानी चाहिए, ठीक है। वाटर स्टोरेज, जैसे आप राजस्थान में लोग छतों का वाटर कलेक्ट करके और स्टोर बनाते हैं, तो वाटर स्टोरेज भी बनाने पड़ेंगे आने वाले समय में। और जैसे तालाब जो हैं, आप धीरे धीरे तालाब लोग कब्जा कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो जो वाटर बॉडीज़ हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वाटर तालाब हो गया है, वेल जो कुएं वगैरह थे वो भी ख़त्म हो रहे हैं, तो जो वाटर बॉडीज़ हैं लोग धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, उनको बचाना होगा वाटर, ठीक है। और फॉरेस्ट इन्वायरमेंट, जो पौधे लगाने पड़ेंगे वाटर के चारों तरफ आसपास, ठीक है। और जो और जो हम और मोस्टली जो यूटिलाइजेशन वाटर होता है उसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ्लड इरिगेशन कर देते हैं, तो हम चाहते हैं कि पानी जो है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे इजराइल वगैरह में आपने देखा होगा ड्रिप इरिगेशन है, ठीक है, स्प्रिंकलर है,
बूंद बूंद जो वाटर, ड्रॉप वाटर, अच्छी फसल भी होगी, फ्लडिंग वाटर, पानी भी स्टोरेज हो जाएगा। तो काफ़ी कुछ सरकार को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि तालाब धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं, उस पर सरकार ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। श्री किरण रिजिजू, ये मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, ये आई थिंक अरुणाचल प्रदेश, असम से आते हैं, ठीक है। ये मिनिस्टर में लॉ और जस्टिस, ठीक है, ये किस तरह लॉ बनेंगे, ठीक है, जस्टिस की, न्याय आयोग के बारे में ये वहाँ पे काम करते हैं। इससे पहले ये स्पोर्ट मिनिस्टर भी थे, ठीक है। श्री राजकुमार सिंह, मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे इंडिया एनर्जी सेक्टर में इंडिया काफ़ी दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब अभी यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा, रसिया से हम ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। वेस्टर्न प्रेशर भी है, हमारे वेस्टर्न प्रेशर है कि आप रसिया से ऑयल ना लें। अगर हम वहाँ से ऑयल नहीं लेंगे तो फिर हम दूसरी जगह जाएंगे, तो फिर हमको पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। रसिया ने हमको ऑफ़र किया है कम पैसे में, तो हम दूसरे पे डिपेंडेंसी जो है वो कम करें, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ें। जैसे हम धीरे धीरे जैसे सनलाइट बनाएं, ठीक है, पावर प्लांट लगाएं, और वो जो पवन चक्की होती है अब, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा हमको। और जो डिपेंडेंसी है, अभी अगर कहीं क्राइसिस हो जाता है और डीजल हमारे यहाँ ख़त्म, मान लो सप्लाई रुक जाती है, तो देश में तो क्राइसिस आ जाएगा। मोस्टली जो व्हीकल्स हैं वो डीजल पेट्रोल से ही चलते हैं। जैसे अभी देखा होगा आपने श्रीलंका में, वहाँ पे क्राइसिस है, वहाँ डीजल पेट्रोल लाइनें लगी हैं 100-100 किलोमीटर, क्योंकि वहाँ पे जो फॉरेन रिजर्व था वो बचा नहीं उनके पास। एक तो पैंडेमिक में भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई, तो सरकार को इसमें भी काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। श्री हरदीप सिंह पुरी, ये पंजाब से हैं, मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस पे ये काम करते हैं आप, कि पेट्रोलियम देश में कितनी अवेलेबिलिटी है, कोई क्राइसिस तो उन्हें फॉरेन कितना लेना चाहिए, कितना इस बार, ठीक है, क्रूड ऑयल जिसे बोलते हैं, ठीक है, और जो डॉलर है हमारे पास है भी कि नहीं खरीदने के लिए। हम ईरान से भी ले लेते हैं क्योंकि वहाँ से हमारा पैसे से काम चल जाता है, ठीक है। अब वहाँ की जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं श्री मनसूलाल मंदव्या, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। हेल्थ के सेक्टर में अभी कोविड में आपको पता ही है हिंदुस्तान की हेल्थ व्यवस्था काफ़ी ख़राब थी, ठीक है। हिंदुस्तान की जो हेल्थ व्यवस्था है वो काफ़ी ख़राब, कोविड में दिख गया कि हिंदुस्तान का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल। मुझे बहुत आई हैव सैड, अभी WHO की रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट डाली, तो उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डेथ हुई हैं। आप समझो 47 लाख लोगों की डेथ हुई है। सरकार कह रही है हमारे पास 4 लाख का आंकड़ा है, और जबकि 47 लाख लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। कोविड इतना स्प्रेड कर गया, और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरा डिमोलिश कर गया, ठीक है, पूरा धराशायी हो गया। ऐसा नहीं है, कोविड में तो बड़े बड़े यूरोपियन देश भी धराशायी हो गए थे, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। अभी हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। जैसे केरला का हेल्थ मॉडल अच्छा है, ठीक है, और जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह, इंजीनियर्स, वो गांव में इलाज के लिए जाते नहीं, MBBS डॉक्टर, वो शहरों में बैठते हैं। तो गांव के जो इलाज के लिए वो काम करना पड़ेगा, गांव को अच्छी सुविधाएं देनी पड़ेंगी हेल्थ में, तो भी काम कुछ अच्छा होगा, ठीक है। इसके अलावा ये केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्टर भी हैं। जैसे इंडिया में यूरिया अगर एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, तो उसके बारे में सब देखना रहता है। श्री भूपेंद्र सिंह यादव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आजकल ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और ये 2 मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट्स भी देखते हैं। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इंडिया में बहुत ज़्यादा। अभी इस बार आप तुमको बताएं क्या कि बीड में जो पहले जो 119 आई थिंक 111 ट्रिलियन मिलियन टन बीड हुआ था। इस बार सरकार कह रही कि कम होगी पैदावार, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर हाई कर गया। तो आने वाले समय में इसका फसलों पे भी असर पड़ेगा, इसके लोगों पे काम पे भी असर पड़ेगा। जो ज़्यादा वर्क करते थे, गर्मी बढ़े, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है मात्रा इन्वायरमेंट में, ठीक है। और दूसरी बात, वार्मिंग बहुत तेज़ हो रही है, वाटर। तो क्लाइमेट चेंज पे तो पूरी दुनिया ही परेशान है, उस पर आए दिन बड़ी बड़ी डिबेटें होती रहती हैं यूनाइटेड नेशन में भी, तो उस पर भी काम करना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा, पेड़ काटे जा रहे हैं, तालाबों का नेचुरल बॉडीज़ हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, ठीक है, पेड़ पौधों को लगाना होगा इसके लिए।
और एक संकल्प, जैसे आप जानते होंगे आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ना। तो बस लोग आज ही पौधे लगाएंगे, इसके बाद फिर 355 दिन ये भूल जाएंगे कि आज सिर्फ एक दिन है। इसी ऐसा नहीं है कि हमको डेली पौधे लगाने चाहिए, डेली उन पौधों की रखवाली करेंगे तभी वो पौधे बनेंगे और एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा। जो नेक्स्ट मिनिस्टर हैं श्री किसान रेड्डी, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर्स टूरिज्म। इंडिया में आप जानते हैं इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। डिफरेंट ठीक है, डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी है इंडिया में, बहुत ज़्यादा कल्चर्स हैं, एथनिक लोकल कल्चर्स हैं, ठीक है। अपने कल्चर को लेकर बड़ा इमोशनली अटैचमेंट होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे लेवल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सॉन्ग, डिफरेंट फूड्स, तो सब लोग इस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। और श्री अनुराग सिंह ठाकुर, आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट में आप इस बार जो 7 मेडल मिले हैं। और आप जानते होंगे मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, जो सूचनाएं वगैरह एक जगह से पूरी बात पहुंचानी होती है पब्लिक तक, ठीक है। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। इस बार इंडिया में स्पोर्ट का थोड़ा क्रेज़ बढ़ाया जा रहा है कि जिससे कि हमारा यूथ जो है टैलेंटेड यूथ वो जाए और अमेरिका चाइना जैसे मेडल हमारे यहाँ भी आए तो ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। और बस अभी तक हम इतने ही बताएंगे क्योंकि और भी मिनिस्टर्स हैं। जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर थे उसकी हमने बात की है, ठीक है। आने वाले समय में हम और भी मिनिस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जितने भी एक इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्टर थे उनके बारे में बताया, जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री थी उसके बारे में बताया, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस लेक्चर को देखें। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें कोई कमी हो कम्युनिकेशन में, आपको समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, हमें डेफिनेटली आप कमेंट करके बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर करें। देखिए सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा, तो हम फिर डेली एक अच्छे से अच्छा मेहनत करके लेक्चर लाएंगे। और हमारे जो बच्चे हैं किसी भी क्लास के हों सबके लिए अवेलेबल हो, वो अमीर हो या गरीब हो, ठीक है। और आने वाले समय में हमने आपको बताया था कि एनसीईआरटी की क्लासेस चलेंगी, हमारी टीम वर्क कर रही है ना उस पर। अभी थोड़ा प्रॉब्लम्स है कि बड़ा पूरी एकेडमी को चलाना बहुत टफ हो जाता है, ऑनलाइन वो होना चाहिए सिस्टम्स, ठीक है। सेटअप अभी करेंगे, इसके बाद हम आपको एनसीईआरटी की क्लासेस चलाएंगे और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कराएंगे। ऐसा नहीं है, एसएससी हो गया, टीए हो गया, ठीक है, और भी जितने भी कम्पिटिटिव छोटे एग्ज़ाम हो गया। और सरकार इस बार प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी नौकरियां हैं, उनकी भी जानकारी देते रहेंगे डेली। जो नौकरी है हम इंफॉर्मेशन और नौकरी की इंफॉर्मेशन भी डेली लाते रहेंगे और डेली कुछ ना कुछ नया लाएंगे, आपको बताएंगे। और अंत में हम बस इतना ही कहेंगे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम लोग और भी मनोबल बढ़े, ठीक है। और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हम बच्चे आप लोग आओ और जल्दी से जल्दी जुड़िएगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और बस थैंक यू।